दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटा बजा दे। अब समाचार विस्तार से। राज्य के 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों के यूटीआई पेंशन योजना में सरकारी अंशदान के बकाये की भरपाई को 2,19,00,000 रुपए हुए जारी। राज्य में जिला परिषद एवं नगर निकाय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों के यूटीआई पेंशन फंड मद में सरकारी अंशदान के रूप में बकाया 2,19,13,800 रुपए राशि जारी हो गए। यूटीआई द्वारा मांगे जाने के बाद यह राशि जारी की गई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 1 जुलाई 2006 से शिक्षकों के नियोजन हेतु नई नियमावली लागू थी। इसके अनुसार नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थान द्वारा शिक्षकों का नियोजन शुरू हुआ। नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्तों के अंतर्गत उनकी सेवानिवृत्ति लाभ से संबंधित कोई योजना नहीं रहने के कारण राज्य सरकार की पहल पर नियोजित शिक्षकों के लिए यूटीआई द्वारा रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड योजना शुरू हुई। इससे संबंधित शिक्षा विभाग का आदेश 24 अगस्त 2012 को जारी हुआ। इस बीच पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों के लिए 20 अगस्त 2020 को नई नियमावली लागू हुई। इसमें प्रावधानित है कि पंचायती राज एवं नगर निकाय शिक्षकों एवं पुस्तकालय अध्यक्षों को ईपीएफ योजना से एक्टिव रूप से आच्छादित किया जाएगा। इसकी मासिक परिलब्धियां अंतर्गत 15,000 रुपए प्रति माह के वेतन की राशि पर राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि दी जाएगी। इस प्रावधान के क्रियान्वयन का आदेश 1 सितंबर 2020 को जारी हुआ। इसके मुताबिक ईपीएफ योजना लागू होने के बाद 31 अगस्त 2020 तक ही यूटीआई रिटायरमेंट स्कीम में सरकार द्वारा अंशदान दिया जाएगा। शिक्षक चाहे तो अपना अंशदान देकर स्कीम में बने रह सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार द्वारा 1 सितंबर 2020 से इस स्कीम में कोई अंशदान नहीं किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा प्रति शिक्षक प्रति माह 200 रुपये दी जाने वाली राशि शिक्षा विभाग के जिला कार्यालय से शिक्षक के नाम सहित यूटीआई को उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके तहत बकाया अंशदान के रूप में यूटीआई द्वारा 2,19,13,800 रुपए की राशि मांगी गई थी। सीपीएमएसपी के लिए 15 तक मांगे गए अभिलेख राज्य में अपर शिक्षा सेवा प्राथमिक शाखा के वैसे अधिकारी जो एसीपी एमएसीपी से वंचित रह गए हैं को यह लाभ देने के लिए प्राथमिक शिक्षा निर्देशक द्वारा 15 अप्रैल तक अभिलेख मांगे गए हैं। तय तिथि तक अभिलेख नहीं सौंपने के जिम्मेदार संबंधित इस बाबत सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। नवनियुक्त अधिकारियों को योगदान के लिए आज भर की मोहलत। योगदान नहीं करने वाले नवनियुक्त कार्यक्रम पदाधिकारी के आवेदन निरस्त कर दिए गए हैं। ऐसे अधिकारियों को शुक्रवार को योगदान के निर्देश दिए गए हैं। ये सभी अधिकारी 65वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा पर बिहार शिक्षा सेवा प्रशासन उप संवर्ग में नियुक्त के बाद पदस्थापित किए गए हैं। योगदान के लिए इन्हें 25 फरवरी को 1 माह का समय दिया गया था। गोलबंदी पर उतरे नियोजित शिक्षक। प्रारंभिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों की बहाली में कतिपय प्रावधानों को लेकर शिक्षक गोलबंद पर उतर गए हैं। ईटी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक राजू सिंह ने बताया कि संगठन के आह्वान पर 20 जिलों में शिक्षकों के प्रावधान के प्रतियां जलाई। उन्होंने कहा कि अनुभव के शर्तों पर शिथिल किया जाएगा ताकि टीईटी शिक्षकों के बड़े समूह को परीक्षा में शामिल होने का मौका मिल सके। दूसरी ओर अनुभव की बाध्यता समाप्त करने की मांग को लेकर टीईटी एसटीईटी उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के आह्वान पर 26 मार्च को शिक्षक सभी जिला मुख्यालयों में जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। संगठन के संघ के प्रदेश अध्यक्ष मार्कंडे पाठक एवं प्रदेश प्रवक्ता अश्वनी पांडे ने कहा कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक के मामले में न्यायालय में वाद दायर किया जा चुका है, उसके अंतिम निर्णय का इंतजार किया गया। इधर शिक्षक संघ बिहार के प्रदेश अध्यक्ष केशव कुमार ने कहा कि 3 दिनों के अंदर योग्य शिक्षकों के प्रधानाध्यापक की आधी सीट पर प्रोन्नति देने एवं बहाली में डीपीई की मान्यता देने का निर्णय नहीं हुआ तो संगठन द्वारा आंदोलन चलाया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट के शरण में संगठन जाएगा। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष
बंशीधर ब्रजवासी एवं परिवर्तनकारी शिक्षक महासंघ के प्रदेश कार्यकारी संयोजक नवनीत कुमार व प्रदेश संगठन महामंत्री शशिर कुमार पांडे ने भी विसंगतियों के निराकरण की मांग की है, ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों को प्रधान शिक्षक के पद पर आवेदन करने का अवसर मिल सके। प्रशिक्षण में शिक्षकों ने लिया भाग। गुरारू बाजार के सर्वोदय +2 स्कूल में गुरुवार को शिक्षकों के लिए एक 5 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। उद्घाटन बीईओ जोगेंद्र मंडल ने किया। प्रशिक्षण में 61 विद्यालयों के शिक्षक व शिक्षिकाओं ने भाग लिया। प्रशिक्षण के दौरान राज्य स्वास्थ्य किशोर किशोरी कार्यक्रम समन्वयक मिनी कुरूप के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान व संक्रमण से बचने का उपयोग के विस्तार में बताया। इस अवसर पर बीआरपी किशन कुमार, राजा संतोष कुमार, चंद्रभूषण और सहित शिक्षक शिक्षिकाएं वहां मुख्य रूप से मौजूद थे। कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा में वृद्धि का प्रस्ताव नहीं। राज्य सरकार के कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र सीमा में फिलहाल कोई वृद्धि का प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय कर्मचारियों की तर्ज पर राज्य के कर्मी 60 वर्षों की उम्र में ही रिटायर होंगे। गुरुवार को विधानसभा में विजय कुमार के तारांकित प्रश्न के जवाब में प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने सदन में यह जानकारी दी। प्रश्नकर्ता ने जानना चाहता था कि तेलंगाना, उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में कर्मियों की सेवानिवृत्ति का उम्र 60 से 62 वर्ष कर दी गई है। क्या बिहार में सरकार की ऐसी कोई योजना है? इस पर मंत्री ने 2 टूक में कहा, राज्य के केंद्रीय कर्मियों की सेवा शर्त ही लागू है। चूंकि केंद्र में इस बाबत कोई प्रस्ताव नहीं है, इसलिए बिहार में इस बात पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सुधांशु शेखर के ध्यानाकर्षण के जवाब में आईटी मंत्री जीवेश कुमार ने कहा कि सृजित पदों के लिए भर्ती नियमावली बनाने का प्रावधान है। ब्राय एजेंसी के माध्यम से काम करने वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी मैनेजर प्रोग्राम नियमित रूप नहीं है, कर्मी नहीं है, इसलिए इनके लिए नियमावली बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। संतोष कुमार के प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रोग्राम या ऑपरेटर की मौत पर उनके परिजनों को अनुकंपा पर समायोजित करने का प्रावधान नहीं है। परीक्षा आज से, प्रश्न पत्र की अब भी हो रही खोज। मुजफ्फरपुर जिले के करीब 4 लाख बच्चों की परीक्षा शुक्रवार से शुरू होगी, यानी आज से। इस परीक्षा के लिए 2 साल पहले आए प्रश्न पत्र की खोज हो रही है। कई प्रखंड में विषयवार प्रश्न पत्र नहीं पहुंचे थे, तो कहीं आधे बच्चों के लिए ही प्रश्न पत्र उपलब्ध हो सके थे। कई संकुल में रखे गए प्रश्न पत्र नष्ट हो चुके हैं, तो कहीं फेंक दिए गए हैं। ऐसे में स्कूल प्रभारी हलकान की परीक्षा कैसे लेंगे? 2 साल बाद सरकारी स्कूल के बच्चों की वार्षिक परीक्षा के साथ ही वार्षिक मूल्यांकन हो रहा है। इसमें 5वीं से 8वीं बच्चों की वार्षिक परीक्षा पहले ही हो चुकी है। बाकी कक्षा बच्चों के लिए स्कूल स्तर पर मूल्यांकन शुक्रवार से शुरू होगा, यानी आज से कक्षा 1, 2, 3, 4 और 6, 7 की वार्षिक परीक्षा के साथ ही मूल्यांकन को लेकर भी इस बार नए प्रश्न पत्र नहीं छपाया गया। विभाग का निर्देश कि 2 साल पहले मिले प्रश्न पत्र से ही मूल्यांकन करना है। मरवन, कटरा समेत कई प्रखंड ऐसे हैं जहां आधे से अधिक प्रश्न पत्र नष्ट हो चुके हैं। डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान अमरेंद्र पांडे ने कहा कि जवाबदेही बीईओ और संकुल प्रभारी की है। सभी स्कूल में बच्चों का मूल्यांकन होना है। यह जिम्मेदारी संकुल के समन्वयकों पर छोड़कर अब संकुल संसाधन केंद्र के प्रधानाध्यापकों और बीईओ पर यह जिम्मेदारी दे दी गई है।